जी, आपका होस्ट से अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर आज सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त दी गई जो थे महमूद अचिकज़ई के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है और कुछ मखसूस नशिस्तों का मामला है पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से, मगर इसके ऊपर इलेक्शन ही होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए आज पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। सेनेट के लोग होंगे जिनकी रुकनीत मुअत्तल हो चुकी है, वो डेफिनेटली तो नहीं करेंगे। वो नया इलेक्शन जब 3 अप्रैल को होगा उसके बाद ही को देखा जाएगा। मगर मखसूस नशिस्तें ना होने के बावजूद, 859 का ऐवान ना मुकम्मल होने के बावजूद, पंजाब, सिंध और KP की हो, कौमी असम्बली हो, उसके बावजूद जो है इलेक्शन हो रहे हैं। मगर कल ही सदारती इलेक्शन को पूरा करने के लिए हर जगह के ऊपर, चाहे पंजाब असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सिंध हो, वहां पे ये ओथ लिए गए और मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की गई। क्योंकि असल जरदारी साहब का इंतखाब है तो किसी सूरत में एक वोट भी कम अगर होता है तो डेफिनेटली PDM-2 के इत्तेहाद में कोई दरार पड़ सकती है। उधर जी हालिद मकबूल सदीकी साहब जो कि इस हुकूमत के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, उनकी एक ऑडियो लीक होती है। इससे पहले जो थे कामरान तसूरी उनकी हुई, उससे पहले जो है वो मुस्तफा कमाल साहब की हुई। तो हालिद मकबूल सदीकी साहब ने तो जो कन्वीनर है सारे मामला को ही रुंगेर दिया। उन्होंने तो कहा कि जब इमरान अहमद खान नैसर के खिलाफ रजीम चेंज था, इनकी अदम एतमाद थी, हमारे 7 वोट अगर इमरान अहमद खान नैसर को ना जाते तो आज हमारे 100 के करीब लोग लापता हो गए होते। ये वही MQM है जो एक फोन कॉल के ऊपर बहुत सारे मामला को सेटल करती है। तो वो कहते हैं कि हमारे 100 के करीब जो है वो रहनुमा जो है वो लापता हो गए होते। इस कदर जो है वो सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। उधर जी सैयद मोहसिन रज़ा जो है वो नकवी की बात की जाए तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आप जानते हैं कि उनकी दौर के अंदर 9 मई का सानिया होता है, मार रोड हो जो है वो। उसके अलावा एक थे जो नौजवान था, मुझे इसका जिले शाह, तो उसकी भी हलाकत का मामला। तो आप जानते हैं उन्हें सेंटर बना के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का बनाया जा रहा है। असद कैसर साहब रात को शहजाद इकबाल साहब के साथ नया पाकिस्तान चैनल के साथ थे, तो उनसे सवाल किया गया कि मोहसिन नकवी साहब जिनके ऊपर साहब के सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें क्रश करने में सैयद मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा किरदार है, तो वो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो असद कैसर साहब ने कहा कि अगर आप वज़ीर दाखिला बनाएंगे सैयद मोहसिन नकवी साहब को तो हमसे मिसाक़ जमहूरियत, वो जो रिकॉन्सिलिएशन की बातें की जा रही हैं वो हमसे खत्म, वो हम किसी सूरत आगे इस मामले को नहीं बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होगा। मगर इस वक्त अगर बताऊं तो आज सदर पाकिस्तान का इंतखाब इस वक्त तक शुरू हो चुका हुआ है। पूरे चारों सूबों से कौमी असम्बली और सेनेट से इंतखाब होगा तो डेफिनेटली इसमें वाज़े जो है वो फतह आसिफ अली जरदारी साहब की है। इसके बाद देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के लिए मामला ज्यादा होंगे कम होंगे, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब हैं जो करीबी अरबों के बड़े करीब है, उन्होंने ये पेशन गोई कर दिया कि इमरान अहमद खान नैसर और तहरीक इंसाफ पे मामला डाउन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होंगे और इसमें मजीद तेजी आएगी। अभी तक हवाला तक का नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया।